नागलोक की नागिन जीविका धरती लोक के प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन के लिए नागराज से आज्ञा लेकर आई थी। वो रात्रि के समय भोलेनाथ के दर्शन कर लौट रही थी कि तभी वो सामने देखती है कि बीच सड़क पर एक नवजात बच्चा अकेला पड़ा है और सामने से बहुत सारी गाय का झुंड आ रहा है। ये देखकर वो विचलित हो जाती है और गाय के झुंड के करीब आने से पहले वो बच्चे को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सड़क के किनारे से उठाकर अपनी गोद में ले आती है। तभी वो बच्चा अचानक गायब हो जाता है और नागिन जीविका हैरान होकर कहती है, ये कैसा मायावी शिशु था जो इस तरह अचानक गायब हो गया। वो कुछ समझ नहीं पाती कि तभी मंदिर में एक प्रकाश उत्पन्न होता है और तभी परमेश्वर भोलेनाथ उसके सामने स्वयं प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर वो प्रणाम करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, इस नागिन जीविका का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव नागिन जीविका, जिस शिशु के प्राणों की रक्षा तुमने अभी अभी की, वो कोई मायावी शिशु नहीं था। तुमने उसकी रक्षा की, इसीलिए वो गायब होकर अपनी सही जगह पहुंच गया। धन्य भाग मेरे प्रभु, जो एक शिशु के कारण मैं आपके दर्शन कर सकी। पृथ्वीलोक पर आकर तुमने एक शिशु को बचाने का नेक कार्य संपन्न किया, जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान प्रदान करने की इच्छा रखता हूँ। कहो नागिन जीविका, मुझसे क्या मांगने की इच्छा रखती हो तुम? देखा जाए तो आपके दर्शन ही मुझ नागिन के लिए काफी हैं, किंतु एक नागिन के लिए सबसे आवश्यक होता है उसका जहर। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक ऐसा वरदान दें, मेरे अंदर का जहर कभी समाप्त ना हो। ठीक है जीविका, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कभी भी जहर की कमी नहीं होगी। तथास्तु। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी भोलेनाथ। इतना कहकर जैसे ही भोलेनाथ को वो प्रणाम करती है, भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद जीविका प्रसन्न होकर नागलोक लौट आती है। समय बीतता है। एक रोज जीविका वन में बैठी हुई थी, तभी एक मेंढक आकर उसके पैर पर कूदने लगता है, तो वो गुस्से में आकर उस मेंढक को डस लेती है। ये सब वहाँ से गुजर रही उसकी सखी नागिन सक्षिमा देख लेती है, जो उसके पास आकर कहती है, ये कैसा कृत्य कर रही है तू? क्यों तूने इस छोटे जीव को डस लिया? इसकी तो मृत्यु ही कर दी, साथ ही अपना जहर भी इस जीव को मारने में व्यर्थ किया। तुझे नहीं पता, मेरे पास इतना पर्याप्त जहर है कि मैं इस जैसे अनगिनत जीवों को मौत के घाट उतार सकती हूँ। ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं सक्षिमा, सत्य कह रही हूँ मैं। परंतु वो किस प्रकार? बस सब भोलेनाथ की महिमा है। उन्होंने मेरे पृथ्वी लोक पर किए एक नेक कार्य से प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान प्रदान किया कि मेरे पास जहर की कभी भी कमी नहीं होगी, जिसके कारण यदि कोई मुझे घायल भी करेगा तो मेरे शरीर में कमजोरी का एहसास नहीं होगा। ये तो बड़ा ही अनोखा वरदान प्राप्त हो गया तुझे। इस तरह तो तू अन्य नाग नागिनों को स्वस्थ करने के लिए अपना जहर प्रदान कर सकती है। अरे मैं भला अपना जहर क्यों किसी को प्रदान करूं? हाँ, यदि जहर के बदले में मुझे कोई फायदे की वस्तु मिले तो मैं सोच भी सकती हूँ। अर्थात तू अपना जहर बेचेगी? तू भी ना कैसी सौदे वाली बातें कर रही है। चल अभी यहाँ से। दोनों वहाँ से अपने भवन की ओर चली जाती हैं, लेकिन सक्षिमा की मजाक में कही बात जीविका के दिमाग में घर कर जाती है और एक रोज जब वो अपनी सखी के साथ तैयार होकर नागलोक के एक समारोह में जा रही थी, तभी जीविका की नजर सक्षिमा के पैरों में बंधी पायल पर पड़ती है, जो उसे भा जाती है और वो अपनी सखी से कहती है, सक्षिमा, क्या तुम मुझे अपनी ये पायल दे सकती हो? मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये पायल? लेकिन ऐसे ही नहीं मांग रही, इसके बदले में तुम चाहो तो मुझसे 2 पात्र जहर ले लो। 2 पात्र जहर? वैसे ये ठीक कह रही है। वैसे भी कुछ दिनों पहले एक राक्षस को डसने के कारण मेरा बहुत जहर नष्ट हुआ था। उसकी पूर्ति के लिए 2 पात्र जहर पर्याप्त होगा। क्या सोच रही हो? बोलो ना। ठीक है, देती हूँ पायल। तभी सक्षिमा उसे अपनी पायल उतार कर देती है और जीविका 2 प्यालों में जहर लेकर उसे बेच देती है। समय बीतता है। इस तरह नागलोक में उसे किसी की भी कोई वस्तु पसंद आती तो वो अपना जहर बेचकर उस वस्तु को प्राप्त करती, जिससे नागलोक में ये बात फैल जाती है कि जीविका एक जहर बेचने वाली नागिन है। एक रोज वर्तिका नाम की एक घायल नागिन रेंगते हुए उसके पास आती है और अपना असली रूप लेकर दर्द भरी आवाज में उससे कहती है, मेरी सहायता करो नागिन जीविका। किस प्रकार की सहायता? और तुम इस तरह
घायल किस प्रकार हुई? पाताल लोक से लौटते समय एक राक्षस ने मुझ पर वार कर मेरा ये हाल कर दिया। एक पात्र जहर देकर मेरी सहायता करो। ये नागिन जीविका का जहर है, इसकी कीमत चुकानी होती है नागिनवर्ती का। यानी सच में तुम एक जहर बेचने वाली नागिन हो? यकीन नहीं होता। ठीक है, कहो क्या चाहिए तुम्हें? ये तो तुम बताओगी कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिसके बदले मैं तुम्हें अपना जहर बेचूं। जीविका के इतना कहने पर वर्तिका अपनी कमर से एक चमकता खंजर निकालकर जीविका को थमा देती है और उस खंजर के बदले एक पात्र जहर वर्तिका को बेच देती है, जिसे ग्रहण कर घायल वर्तिका के शरीर में थोड़ी फुर्ती आती है और वो अपना नागिन रूप धारण कर रेंगती हुई वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। इस तरह वो सुंदर आभूषण, वस्त्र और शस्त्र लेने के लिए अपना जहर बेचा करती। धीरे धीरे वो अपने जहर को बेचकर अपना लालच पूरा करने लगती है। एक बार नागलोक की एक अत्यंत ही बूढ़ी और काली नागिन उसके पास अपनी प्राणों की रक्षा के लिए जहर मांगने आती है। मेरी सहायता कर नाग कन्या, मैं एक शक्तिहीन नागिन हूँ जो कि तपस्या करने की इच्छा रखती हूँ। हाँ तो करो तपस्या। अब तुम बूढ़ी हो तो तुम्हारे बदले मैं तपस्या करूं। नहीं नाग कन्या, मुझे केवल कुछ पात्र जहर प्रदान कर दे ताकि मुझ में तपस्या को आरंभ और पूर्ण करने की ताकत का संचार हो सके। अवश्य, क्यों नहीं, किंतु जहर के बदले मुझे क्या प्राप्त होगा? मैं तेरे लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी नागिन, बस मेरी सहायता कर दे। तुम जैसी बूढ़ी नागिन के प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। यदि कोई कीमती वस्तु हो तुम्हारे पास तो बात करो, अन्यथा यहाँ से लौट जाओ। इस प्रकार का व्यवहार एक नागिन को शोभा नहीं देता। मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने को, और क्या तू एक असहाय नागिन को थोड़ा सा जहर देकर सहायता नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, मैं जहर बेचने वाली नागिन हूँ। यदि जहर के बदले मुझे कुछ प्राप्त नहीं तो मेरा जहर भी किसी को प्राप्त नहीं। इतना कहकर जीविका वहाँ से गायब हो जाती है और वो बूढ़ी नागिन कमजोर होने के कारण कुछ देर में अपने प्राण त्याग देती है। नागिन जीविका का ये क्रूर व्यवहार अति निंदनीय था। उसका स्वभाव बहुत बदल चुका था। एक संध्या जब वो झरने के पास से पुष्प एकत्रित कर रही थी, तभी एक नाग उससे आकर कहता है, नागिन जीविका, मुझे तुम्हारे जहर की आवश्यकता है। कौन हो तुम? इस नागलोक में पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। तुम मुझे नहीं जानती, किंतु मुझे अपने जहर को और जहरीला बनाने के लिए तुम्हारे जहर की आवश्यकता है। यदि जहर चाहिए तो तुम्हें मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करनी होंगी। कहो, दे सकते हो? 5 स्वर्ण मुद्राएं? किंतु मेरे पास तो कोई मुद्रा नहीं है। तो मैं तुम्हें जहर नहीं बेच सकती, चले जाओ यहाँ से। इतना बोलते ही वो नाग अपना रूप बदलता है, जिसे देखकर जीविका हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नाग कोई साधारण नाग नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे, जिन्हें देखकर जीविका अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े कहती है, भोलेनाथ, आप? हाँ नागिन जीविका, मैं यही देखने आया था कि मेरे दिए वरदान से तुम किस प्रकार नागलोक में जहर बेचने का व्यापार कर रही हो। क्षमा कीजिए भोलेनाथ, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तुम तो मेरे वरदान के सही मतलब को भी नहीं जान पाई जीविका, और जहर बेचने वाली नागिन बन बैठी। तुम्हारे इस कृत्य के लिए मैं तुमसे इस वरदान को छीनता हूँ और अब तुम एक जहरहीन नागिन का जीवन व्यतीत करोगी। नहीं नहीं भोलेनाथ। भोलेनाथ उस पर कोई दया नहीं दिखाते और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद जो नागिन कभी जहर बेचने वाली नागिन थी, अब वो जहरहीन नागिन बन जाती है।